हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाह, कौन साहब? जफर बुखारी आपसे आ रहा हूँ सर। जी जफर बुखारी साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मुल्तान से सर। मुल्तान से, जी हुक्म फरमाएं। जी ये अर्ज ये करना था, तो एक तो जानवरों के लिए पूछना था और दूसरा ये था कि ये जो हेल्पलाइन में आप एक किसान की मदद कर रहे हैं जी, तो उसके मुतालिक क्या कर रहे हैं? जानवरों के मुतालिक क्या पूछना है? क्या आप कोई कारोबार तो नहीं करना चाहते? जी जी करना चाहते हैं। कारोबार के सिलसिले में ये जो आप गालिबन लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के इश्तहार से कुछ मुतासर हुए हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। जी जी। ये डेयरी डेवलपमेंट लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वालों ने ना जी ये दरअसल हुकूमत पाकिस्तान का वजारत खुराक व ज़राअत का एक ये कौमी मंसूबा है जिस पे लोगों को तरगीब दी जा रही है कि वो इसमें आगे आए और इस कारोबार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इन्वेस्ट करें। और ये बोर्ड आपको पूरी मालूमात मराहत और ख़ास तौर पे टेक्निकल एडवाइजरी सर्विस ये देगा। और हमारा जो हेल्पलाइन की बात की, चूंकि ये हमारा नंबर भी उन्होंने अखबार में दिया था, ये PRC हेल्पलाइन है। PRC हेल्पलाइन, चूंकि हम भी वजारत खुराक ज़राअत का एक अदारा है, तो लिहाजा हमसे भी लोग पूछते हैं कि ये क्या सिलसिला है। लेकिन हम हेल्पलाइन पे रोजाना लोगों को मशवरे देते हैं और किसी किस्म का मसला अगर दरपेश हो, किसी के भैंस बीमार है, किसी का बकरी का मसला है, किसी को मशरूम के मुतालिक चाहिए, किसी को किसी कपास के मुतालिक, गन्ने के मुतालिक, इसी तरह और कोई भी मसला ज़राअत से मुतालिक जो भी किसी को है वो उसका हमसे हल पूछता है। और मैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहबजादा, चूँकि रोज़ाना मेरा प्रोग्राम आप देखते हैं और मैं जवाब देता हूँ 2005 और 2006 का आपकी दुआओं से पाकिस्तान का बेहतरीन ज़रूरी साइंसदान के अवार्ड। मुंह खोर के लिए क्या क्या है? जी मुंह खोर के लिए, मुंह खोर के लिए वैक्सीनेशन जो है ना, ये बहुत जरूरी होती है। अगर आपने पहले ही इनको खास तौर पे मौसम बरसात में इनकी वैक्सीनेशन करा दे ना तो ये बच जाते हैं। लेकिन जिन जानवरों को मुंह खुर की बीमारी आ जाए, मुंह और खुर दोनों को, फुट और माउथ का ना FMD इसको कहते हैं, तो ये उसका ये होता है कि चूंकि ये वायरल डिजीज है, इसलिए हम ऐसे जानवरों को जो इससे मुतासिर होते हैं उनको आइसोलेट कर देते हैं, कहते हैं कि दूसरों से अलग कर लें। और जितने जानवर सेहतमंद हैं उनको अगर वैक्सीनेशन पहले नहीं हुई तो उनको वैक्सीनेशन करवा दें। और इनको जो मुतासिर हो जाते हैं ना, तो वायरस के मुतालिक याद रखें, ये मुतअद्दी बीमारी ऐसी है जो अपने वक्त पे खत्म होती है। तो इसमें हम सेकेंडरी इन्फेक्शन को बचाते हैं ताकि उसको कोई और बीमारी ना लग जाए। अगर बुखार है तो बुखार का इलाज करते हैं। और इसी तरह मुंह में छाले हो जाते हैं, इनके पाँव पे जो खुर होते हैं उन पे छाले हो जाते हैं, उनको हम पोटाशियम परमैंगनेट या लाल दवा या पिंकी जिसको कहते हैं ना, वो पानी में घोल के उससे छींटे मारते रहते हैं, उनको धोते रहते हैं। और साथ ही इनको कहते हैं कि ग्लिसरीन लगाएं छालों पे ताकि वो ठीक हो जाए। और इसी तरह उनको खुराक नरम ग़िज़ा दें कि चूंकि छाले होते हैं मुंह में, तो खुश्क चारा नहीं डालते, उनको भूसा वगैरह नहीं डालते, वो नहीं खा सकते। उनको नरम और जो होता है ना सब्ज चारा, वो भी बड़ा ही नरम किस्म का वो दिया जाता है। इसको अगर ये ग्लिसरीन सफेद होती है, दूसरी एक्चुअल ग्लिसरीन है, वो ग्लिसरीन या ग्लिसरीन अकेली ग्लिसरीन लगानी चाहिए? ग्लिसरीन कोई ग्लिसरीन हो वो लगा दें। अच्छा, ये एक्चुअल ग्लिसरीन जो होती है वो भी एक्टिव, वो भी काम करेगी। अच्छा। लेकिन ये है कि सादा ग्लिसरीन लगाएंगे वो भी ठीक है। सादा ग्लिसरीन वो उससे ज्यादा इंशाअल्लाह वो उसको हीलअप होते हैं, आप अच्छा रहता है। ठीक है जी, ठीक है जी। और कोई मसला? जी दोस्त काफी ये बातें कर रहे हैं कि जी हमारे जो इन्वेस्टमेंट में भी हमें मदद दे रही है गवर्नमेंट, तो क्या उसमें इन्वेस्टमेंट में भी कोई इमदाद कर रही है गवर्नमेंट? देखिए, ये गवर्नमेंट ने जो, चूंकि मैं शुरू में इन्वॉल्व रहा हूँ इनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती रही हैं, तो इसमें उन्होंने 15% का कहा है कि हम माली मुआवनत करेंगे। जी।
لیکن یہ اس وقت کریں گے جب آپ کا گلا جی پہلا ہرڈ جو ہے نا جی جی وہ تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس وقت یہ کریں گے. رائٹ ہے جی. باقی رہا جو معاونت ہے, تکنیکی معاونت, کوئی بیماریوں کا علاج ہے, خوراک کیسے بنانی ہے, یہ اسی طرح ہے. فربا کرتے ہیں جس طرح چوزے نہیں ہوتے جانوروں کو فربا کرنے کے لیے, نہیں چوزے جس طرح چوزوں کو ہم برائلرز بناتے ہیں, برائلر فارمنگ ہے, جی جی جی, وہ 90 دن میں 1.5 کلو کے ہو جاتے ہیں, ہوتے ہیں یا نہیں. تو اسی طرح یہ بھی جانوروں کو ایک فارم بنا کے نا فارم میں ہی رکھتے ہیں, یہ باہر چرانے کے لیے نہیں لے کے جاتے ہیں, وہیں پہ ان کو خوراک دیتے ہیں, اور ایسی خوراک دیتے ہیں جس پہ یہ وہ اچھے خاصے 100 دن اور میں 100 یا 90 ڈیز اور 100 ڈیز میں 100 دن 90 یا 100 دن کے اندر وہ اپنا دگنا ان کا وزن ہو جاتا ہے. یعنی یہ گوشت بڑھانے کے لیے مدد ہو رہی ہے. جی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی بخاری صاحب, اور کوئی میرے لائق خدمت؟ یہی میں نے 2 چیزیں پوچھنی تھی. خصوصی تو یہ تھا کہ آج کل جو ہے یہ منہ کھٹ کی پوزیشن آ رہی ہے. جی جی, تو اس میں جو ہے لازم یہی آپ نے بہت اچھا کہا کہ یہ گلیسرین, سادہ گلیسرین یا ایکچوئل گلیسرین جو ان میں سے کوئی گلیسرین بھی ہے استعمال کر سکتے ہیں. غذا نرم دینی چاہیے. جی غذا نرم دینی چاہیے, اور بخار کا علاج کرنا چاہیے تاکہ سیکنڈری انفیکشن نہ ہو. اس لیے پوٹاشیم پرمینگنیٹ یا لال دوا جو ہے نا وہ پنکی, لیکن وہ جب پانی میں گھولتے ہیں تو وہ اتنا گاڑھا رنگ نہیں ہونا چاہیے اس کا, وہ نہیں تو کاٹے گی اس کو. وہ بالکل ہلکی سی گلابی رنگ کا ہو جائے نا پانی, اس کے چھینٹے مارنے, جیسے غرارے کرتے ہیں ہم, جیسے غرارے کرتے ہیں, لیکن زیادہ جو ہے نا وہ گلابی, وہ گاڑھا گلابی نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, ہلکا ہونا چاہیے, ہلکا ہونا چاہیے, نہیں تو وہ کاٹے گی اس کو. جی وہ کاٹے گی, وہ زخم کرے گی بلکہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی, تھینک یو, بہت بہت مہربانی, بہت شکریہ, اللہ حافظ. بہت شکریہ, اللہ حافظ. اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو نا, آپ میرا موبائل نمبر بھی نوٹ فرما لیں. آئیے 0333 جی 51 21 879. انشاءاللہ تعالیٰ یار زندہ صحبت باقی. انشاءاللہ, اللہ آپ کا حامی ناصر. اللہ حافظ.